भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और बैट्समैन ऋषभ पंत, जिस तरह से इनका कार एक्सीडेंट हुआ, कार पूरी तरह से जल गई, ये खुद कांच तोड़कर बाहर निकले, फिर किस तरह से वहां पर लोगों ने इनकी मदद की, खासकर वो बस ड्राइवर और कंडक्टर जिन्हें सम्मानित भी किया गया और करना चाहिए, बल्कि और पैसे भी देने चाहिए किसी की भी जान बचाने के लिए, खासकर इतने बड़े इंसान की जान बचाने के लिए। जहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा ऋषभ पंत के ऊपर रही होगी, क्योंकि जिस जगह पर यह घटना हुई है, कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर एक साल में न जाने कितने ही लोग मौत की नींद में सो जाते हैं। वहां पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि उस जगह पर कुछ ऐसी चीज है जिसके चलते एक्सीडेंट होता है, या वहां की सड़क खराब है। अब ये ऋषभ पंत है जिसके चलते इतनी चर्चा की जा रही है। न जाने कितने ही आम इंसान उस जगह पर मौत की नींद में सो गए, जिनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की जाती है। और यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आम इंसानों की कोई कद्र नहीं होती है। ऋषभ पंत की चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, किसी बहाने कहीं तो नजर जाएगा, लेकिन क्या उस जगह की सड़क को सुधारा जाएगा? या देखिए, ऋषभ पंत तो बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं, कई बार ये बात हो चुकी है, पहले भी उनका चालान कट चुका है कई बार। शिखर धवन ने कहा था कि भाई तू गाड़ी धीमे चलाया कर। अब ऋषभ पंत गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे, अकेले चला रहे थे, अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए जा रहे थे नए साल का, कि देखो माँ मैं आ गया। अब कहा यह भी जा रहा है कि इनकी गाड़ी में जो पैसे इन्होंने रखे हुए थे, वहां पर कुछ लोग आए जो बचाने की जगह पर इनका पैसा ही लेकर उड़ गए। तो तरह तरह की तमाम खबरें आ रही है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ऋषभ पंत के ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है, खासकर इनके माँ का आशीर्वाद भी होगा, क्योंकि जहां पर माँ का आशीर्वाद होता है वहां पर आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। अब इनका हालचाल लेने के लिए हॉस्पिटल में अनुपम खेर और अनिल कपूर गए। अब वहां पर इनकी शूटिंग चल रही थी हॉस्पिटल के आसपास में, या ये मुंबई से गए ये तो नहीं पता, लेकिन गए हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि बॉलीवुड के भी दिन बहुत बुरे चल रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करते रहेंगे तो जनता की नजर में बने रहेंगे, और इनके चाहने वालों को भी लगेगा कि देखो यार ये भी कुछ हटकर काम करे, क्योंकि आज के पहले इस तरह का कभी कोई काम ये सेलिब्रिटी करते नहीं है। देखिए, ये लोग ऋषभ पंत को देखने गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी इंडस्ट्री से जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है तब उनके घर कोई नहीं जाता है, कोई भी मिलने नहीं गया। आज तक उनके घर नहीं गया उनके पिता का हालचाल जानने के लिए कि आपके बेटे के साथ इस तरह का काम हो गया है, उनकी मौत हो गई है। ना ही उनकी बहनों से किसी ने बात की। तो सोचिए ये कैसे लोग हैं। ये सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि भैया इनके दिन बहुत बुरे चल रहे हैं, तो अपनी इमेज सुधारने का काम कर रहे हैं। अनुपम खेर जाते रहते हैं, उनके पिता से भी बात उन्होंने की थी, लेकिन अनिल कपूर तो इसमें अपवाद के तौर पर हैं। अनुपम खेर का कहना है कि जैसे हमें पता चला कि ऋषभ पंत इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, हम उन्हें देखने के लिए चले आए। पूरे हिंदुस्तान की दुआएं, उनके चाहने वालों की दुआएं उनके साथ है, क्योंकि वो एक फाइटर है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में हर किसी को उनसे मिलने जाना चाहिए जिनको उनकी दुआओं की जरूरत है। हमने हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ही उनसे मुलाकात की है। वहीं पर अनिल कपूर का ये कहना है कि हमने उनसे मुलाकात की ऋषभ पंत से, अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि उनके आगे एक लंबा करियर है। अनिल कपूर और अनुपम खेर दोनों कहते हैं कि हमने उन्हें थोड़ा हंसाने की कोशिश की। हम किसी बॉलीवुड स्टार के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर मिलने गए। बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर उनके पिता से, उनकी बहनों से कहते तो समझ में आता। अब मैं कहता हूं, अगर ऋषभ पंत के साथ कुछ हो गया होता, मान लीजिए होने को कुछ भी हो सकता, हो गया होता, तो क्या यही बॉलीवुड के लोग जो गए हैं उनसे मिलने कभी जाते? कभी नहीं जाते, क्योंकि इंसान जब तक जीवित है तभी तक उसकी वैल्यू होती है और मीडिया में बने रहने का मौका मिलता है। बना था तो सुशांत के घर पर भी गए होते।